मिफ्ता साहब आपसे मैं तफसीलन बात करनी है, दो तीन सवाल लेके। पहला सवाल, ये बलूचिस्तान में सड़क वाली बात जो है, मुझे तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ लगी है। अगर आपको लगता है कि सही है, पहले सिर्फ इस पर फोकस करें। हुकूमत ये समझ नहीं आई, पहली दफ़ा मैंने सुना है कि पेट्रोल की मद में जो अवाम को रिलीफ मिलता है, क्योंकि अवाम पिसी होती है। एक तो आपने लेवी का नया असूल बना दिया, अब तो लेजिस्लेशन ये होने जा रही है कि लेवी की कोई मिनिमम लिमिट ही नहीं है। बैरिस्टर वकील साहब की गवर्नमेंट जितना चाहे तुंदे अवाम को कुचल दे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक रिलीफ मिल सकता था, वो रिलीफ के बजाय वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ा एक मॉरल पेडेस्टल लिया कि बलूचिस्तान। भाई सड़क का क्या ताल्लुक रिलीफ से सर, पेट्रोल के? इस पे पहले तो आज मिफ्ता साहब। जी शुक्रिया कामरान भाई। देखें ये जो बलूचिस्तान में सड़क बना रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि ये इस साल में, मैं इनफैक्ट मुझे पता है कि इस साल में ना CDWD ने, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने, ना एक एक्नेक ने इसको अप्रूव किया है। तो ये सड़क कोई प्रायोरिटी सड़क नहीं थी। वैसे प्रोजेक्ट तो 3 साल से खड़ा हुआ था। ठीक है। तो अगर ये हुकूमत चाहती तो 3 साल से बना सकती थी। आज भी PHDP में 1100 अरब रुपए जो आपने इस साल मुख्तस किए हैं, उसमें 400-500 अरब रुपए कम से कम पड़े हुए हैं, तो आप उसमें से बना सकते थे। 2 हफ्ते पहले आपने पंजाब के अंदर मियाँ अपने लाहौर से एक रायवंड और रायवंड से एक किसी और जगह पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, भावलनगर की तरफ आपने 75 अरब रुपए आपने मुख्तस कर दिए एक लोन लेकर कोरियन गवर्नमेंट से। तो आपको अगर इतनी ज़रूरत थी इस सड़क की, तो आप वो पंजाब की सड़क ना बनाते। पंजाब में तो ऑलरेडी मोटरवे का जाल है, बाकी सूबों में नहीं है। तो आप तो मतलब ये कि ठीक है, सो आप ये कर सकते थे वहाँ पे। उसके बाद अगर आप कहें कि नहीं हम हम बलूचिस्तान में खर्च नहीं करना चाहते, तो बलूचिस्तान की हुकूमत के पास भी बजट सरप्लस है। सो ये एक्चुअली देखें, ना इस फिस्कल ईयर में, ना इस कैलेंडर ईयर में इस बलूचिस्तान की सड़क पे काम नहीं होगा। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ना कोई टेंडर आया है, ना कोई बात हुई है। ये सिर्फ एक धोखा है, माजरत के साथ। ये सिर्फ एक आंखों के सामने कोई वो आंखों पे झोल डाल रहे हैं। ये जनरल गवर्नमेंट फंड्स में जाएगा। देखिए पैसा होता है, फंजेबल होता है। आपने हुकूमत क्या मतलब आपने ये डाल दिया गवर्नमेंट के फंड्स में, ये आप नॉर्मल बजट में चला गया। अब आप इस पर कोई भी बहाना बना दें कि हमने इसके अंदर कोई कोई शहीदों का मॉन्यूमेंट बनाने या बलूचिस्तान के रोड बनाने, वो कुछ ऐसी अच्छी बात करते हैं आप, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इसका ताल्लुक उससे नहीं है। आपके पास पैसे रखे हुए थे अगर आपको बलूचिस्तान के बनाना था। जो असल बात है वो ये है कि इन्होंने जो मिनी बजट नहीं किया, तो इन्होंने शायद तो ये बजट इस तरह एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ा पता की बात बताई वैसे हमें, तो वो इस तरह कर देंगे ये जितना पेट्रोल देखें, ये जो आज इन्होंने इस बार किया है, जैसा आपने बताया कि कोई मैक्सिमम लिमिट अब लेवी की नहीं रखी, जो कि एक पार्लियामेंट का इख्तियार होता है। पार्लियामेंट का इख्तियार ये सलब कर लिया है। ये वैसे मेरे ख्याल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लेकिन वो देखा जाएगा। तो अब इन्होंने ये जो पास किया है कल लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं इसके ऊपर, जो भी ये लेजिस्लेशन बड़ी खतरनाक है। मैं ये कह रहा था, ये करने जा रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं होगा। नहीं, लेकिन लेजिस्लेशन ये मेरे ख्याल से आइन से मुतसादिम है। बिकॉज ये पार्लियामेंट का ये सवाबदीद है कि वो कितना बिजली, वो कितना टैक्स लगाए। ये एग्जीक्यूटिव की नहीं है मर्जी, ये पार्लियामेंट की है। लेकिन अगर आप ये कर भी लेते हैं, तो आप देखें इन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी। इसका ये मतलब है कि ये सोच रहे हैं कि अगले महीने और बढ़ा देंगे या उसके अगले महीने और बढ़ा देंगे। वरना तो आज 78 रुपये की लिमिट रख लेते या 80 की रख लेते। लेकिन इन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी, क्योंकि ये अगले महीने भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और दुनिया भर में तेल की कीमत कम हुई और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम हो रही होगी, तो अनलेस शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रेशर फील करें आपके जैसे प्रोग्रामों से, ये फिर अगले महीने भी ये पेट्रोल के ऊपर लेवी और बढ़ा देंगे। ये आवाम को रिलीफ नहीं देंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं है इनका आवाम को रिलीफ देने का। जहाँ पर इनके पास थोड़ी सी गुंजाइश होती है, ये आवाम से पैसा खींच लेते हैं। इसीलिए देखें 3 साल से हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हो रहा है। पाकिस्तानी एवरेज पे 3 साल से अपनी इनकम लूज़ कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया है, हमारा अफरात ज़र कम हो गया है, लेकिन इसके इनका नून का नैरेटिव इसलिए भी नहीं बिकता क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद और मज़ीद कम हो गई है। तो जो पिछले साल नहीं ख़रीद पा रहे थे, वो इस साल से दे आर वर्स ऑफ। तो ये मेरे ख्याल से एकदम धोखा है कि ये बलूचिस्तान के सड़क से कोई ताल्लुक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अक्सर कोई ताल्लुक नहीं है, ना सड़क बनेगी। पॉइंट आ गया आपका। बात ये है बैरिस्टर साहब, वकील भाई, भट्टी साहब भी इसको इन सो मेनी वर्ड धोखा कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब तो क्लियरली धोखा कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि आपको तो पता है अब की दफ़ा ये आपकी आखिरी टर्म चल रही है, आपने तो बहुत बड़ा जुआ खेल दिया है। और क्रेडिबिलिटी और इम्पैक्ट वाइज जो आपको पता ही है कि इस वक्त ना हमारे किसी बड़े पॉलिटिशियन का है। अगर होता तो वरना नवाज शरीफ साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बनाते, ना कि शहबाज साहब आगे आते। तो ये तो हमें पता ही है कि ये आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं आप लोग। उसके बाद शायद पता नहीं कितने सालों बाद आपकी बारी आए। तो क्या ख्याल है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि धोखा फिर भी अवाम को दें, दोबारा तो आने ही अवाम के सामने। जी
नहीं, मैं कामरान भाई अब आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना आपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को टाइम दिया तो मुझे भी कम से कम उतना दें ताकि मैं इन दोनों की बातों का मजमूई तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकूं। सबसे पहली जो बात है, इनको अगर धोखा लगता है देन सो बी इट। हम तो सर फेंक के अपना काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान काम कर रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब को बुग़्ज़े नून लीग में तो कुछ नज़र नहीं आता और ये हमेशा यही कहते हैं, यही राग अलाप रहे होते हैं कि नून लीग तो कुछ नहीं कर रही, शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर रहा, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर रहा। भाई आपकी मोटरवेज किसने बनाए हैं, आपकी सड़कें किसने बनाई हैं? बाकी दीगर सूबों में अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और बलूचिस्तान में नहीं है और बलूचिस्तान एक महरूमी का शिकार रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के जख्मों पे मरहम रखा जाए। बिल्कुल जी, कौम का दर्द तो शहबाज शरीफ साहब नहीं समझते, ये बिल्कुल इनकी जो है एक अखज़ की भी बात है, क्योंकि 7 रुपये 39 पैसे रिलीफ बिजली पर यूनिट जो है वो फराम नहीं किया रिलीफ शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल मैं तो गलत कह रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें तो जो PSDP के या SDGs के फंड्स थे उस हवाले से जो जून जुलाई अगस्त सितंबर के 4 महीनों की तपती गर्मी थी पिछली गर्मियों में, उसमें क्या 200 प्रोटेक्टेड यूनिट इस्तेमाल करने वाले और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को क्या रिलीफ फराम नहीं किया? बिल्कुल जी। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल अपने भाई इरशाद भट्टी साहब को ये याद दिलाऊं कि इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम्स लो है, सिंगल डिजिट में है और 1 समथिंग पे है। आप फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, पिछली दफ़ा भी मैंने बात की, इस महीने तो यकीन करें कमाल हो गया। PTI वालों ने बाशमूल इरशाद भट्टी साहब ने ये दुआएं मांगी थी कि शायद इमरान खान की जो आवाज़ है वो सुनी जाए और उसकी पार्टी की आवाज़ सुनी जाए और बाहर से तरसीलात ज़र्द जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने काबीना की बात की तो मैं अगर आपको थोड़ी सी याद दहानी करवा दूं कि इमरान खान की काबीना में 34 फेडरल मिनिस्टर्स थे, 7 MOS थे, 35 स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे और 10 एडवाइजर्स थे। तो मेरे ख्याल से उससे फिर भी कम है शहबाज शरीफ साहब की काबीना के जो नंबर है वो जिस तरह आप बता रहे हैं। और सब लोग जी आपके अब कितने हैं सर, जब बढ़ा दिए आपने और तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं 400-200%? हमारे भी लगभग 50 हैं, लेकिन उनका नंबर 50 से ज्यादा ही था। ये बात कहने की नहीं है, कम से कम वो लोग हैं जो टेक्निकल। इमरान खान तो आपके नजदीक है ही बुरा आदमी, उसकी भी मिसाल देके फिर आपको बुरा साबित कर रहे हैं यार, वो तो था ही बुरा आपके नजदीक। वजीर के पास कामरान भाई, एक वजीर के पास एक से इजाफी कलमदान था, तो कम से कम उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए भी जरूरी था। अब आज मिफ्ता साहब की बात पे तो कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कहेंगे कि नून लीग ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, नून लीग का नैरेटिव बिकता नहीं है। आप खुद नून लीग का हिस्सा रहे, कम से कम इस चीज को अप्रिशिएट करें। आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपने कितने मुश्किल हालात में उस वक्त जब इमरान खान और PTI का किया दरा था, सारा गंद उनका था, वो आपके गले में पड़ा था, बस ये थे नून लीग का फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए। तो कम से कम ये बात अप्रिशिएट करें कि उस वक्त कितना मुश्किल वक्त था। अब आप आंखें नहीं चुरा सकते इस तमाम तर मामले से कि उस वक्त जो अजाब इस कौम पे नाजिल हुआ था, जो कौम के ऊपर जो 10 रुपए दे के इस IMF मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो डिफॉल्ट के दाने पे पहुंचाएगा तो कम से कम उस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि अगर वो CCC से B- पे गई है तो कम से कम मेरा इससे पहले मैं जाऊं, मेरी एक आपसे गुजारिश है, 2015 के टाइम पे था। अब इकोनॉमी अपनी बहाली की तरफ रवाना बहाली की तरफ जा रही है, काश आप लोगों की जारी होती है। एक मेरी बात सुनिए, 18 मेरी घंटे एक काम रिक्वेस्ट करते है, हैं, तो कम से कम आप लोगों को कुछ नजर नहीं आता। आप अपनी लेंस से, आप अपनी आंखों पे अगर पट्टियां बंदी तो फिर आता हूं इन दोनों की पट्टियां में भी और अपनी भी। अब मेरा इससे पहले भट्टी साहब और मिफ्ता साहब के पास जाऊं, यार वो ये समझा दें कि दुनिया में कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो अगर 7 रुपये 49 पैसे का बिजली पे रिलीफ दे तो रिंग टोन भी वो चल रही हो मोबाइल के ऊपर? मतलब यार ये किसने आइडिया दिया उनको कि आप रिंग टोन में डाल के साथ शहबाज साहब की मुद्र आवाज? कामरान साहब, कामरान भाई, मैंने वो रिंग टोन सुनी नहीं है, मैंने वो रिंग टोन सुनी नहीं है। भाई वो रिंग टोन भेजो। पॉजिटिव सोच से एक ऐसा इकदाम था। और यार ये कौन सी कोई लता मंगेशकर गाना चल रहा है भाई जो हम सुन लें? हमें कौन सा आजाद दे दिया आपने कि अब रिंगटोन के अंदर शहबाज साहब की आ रही है आवाज? ये बयानिया गढ़ा जा रहा है कि शायद ये गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है। नहीं, गैर कानूनी इकदाम नहीं है, था ना ही नेशनल। मैं कह रहा हूं बड़ी अजीब सी बात है यार, बड़ी अजीब सी बात है। आप वो रिंगटोन पे कोई इतराज तो नहीं है, आवाज तो अच्छी है शहबाज साहब की, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। स्टेप्स टू लेजिस्लेशन है वो कम से कम आप देखें कि ऑर्डिनेंस के तहत है, ऑर्डिनेंस की लाइफ 3 महीने और फिर 3 महीने और होती है, पार्लियामान के सामने आएगा और ये जो भी मामला है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। भाई कभी लाइटर वे में बात ले लिया करें, आपने पूरे मुल्क को लाइटर वे में लिया हुआ है। हम आपसे इतना मजाक भी नहीं कर सकते यार, आप तो बिल्कुल ही सीरियस हो जाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मजाक में ले लिया नहीं आप करें, लेकिन 100 बिस्मिल्लाह आप मजाक करें, लेकिन फैक्ट्स को ट्विस्ट ना करें। मैं ये कह रहा हूं, नहीं फैक्ट को ट्विस्ट नहीं करें। शहबाज शरीफ साहब की आवाज है, कोई नूर जहां और लता की होती है सुन भी लेते। मैं सिर्फ ये बता